गाइस, आज मैं आपके लिए ले आया हूँ नया वीडियो जिसमें है कक्षा 6 के नोट्स। पहला चैप्टर है भोजन, यह कहाँ से आता है। खाद्य, संगठक और स्रोत। संगठक, संगठक किसे कहते हैं। संगठक, भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कच्ची सामग्री, कच्ची सब्जियाँ, नमक, मसाला, तेल और पानी आदि। इन्हें संगठक कहते हैं। खाद्य पदार्थों के स्रोत, जिन जिन चीज़ों से हमें अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें ही खाद्य पदार्थों का स्रोत करते हैं। हम खाद्य पदार्थ दो स्रोतों से प्राप्त करते हैं। पहला, पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ, गेहूँ, दाल, चावल, मक्का और सब्जी, वनस्पति तेल इत्यादि। दूसरा, जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ, उदाहरण अंडा, मांस, दूध, दही, मछली और पनीर इत्यादि। कच्ची सामग्री, कच्ची सामग्री क्या है। खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए जिन संगठकों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें कच्ची सामग्री कहते हैं, जैसे नमक, दाल, सब्जी, पानी और मसाला इत्यादि कच्ची सामग्री है। पौधे के खाने योग्य भाग क्या है। पौधे के खाने योग्य भाग, कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भागों को खाया जाता है, इन्हें खाने योग्य भाग कहा जाता है, जैसे जड़, तना, फल, फूल इत्यादि। ये सब खाने योग्य भाग हैं। पौधे के भाग, पौधे के खाने योग्य भाग, जैसे आलू का जो भाग खाते हैं वो तना खाया जाता है। मूली का जड़ और पत्ता दोनों खाया जाता है। लौकी का फल भाग खाया जाता है। पालक का पत्ता भाग खाया जाता है। अंकुरन क्या है। अंकुरन, अंकुरन बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरन कहलाता है। मूंग का अंकुरन, चने का अंकुरन। अंकुर, अंकुर, अंकुरित बीजों से एक सफ़ेद रंग के धागे जैसी संरचना निकलती है, जिसे अंकुर कहते हैं। मकरंद, मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मकरंद या नेक्टर कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। मधुमक्खियाँ मकरंद का भंडारण करती है, क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष का उपयोग किया जा सके। भंडारित शहद को मधुमक्खियां भोजन के रूप में प्रयोग करती है। खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी किसे कहते हैं। वे जंतु जो केवल पादप या पादप उत्पाद खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय, हिरन, भैंस, खरगोश इत्यादि। मांसाहारी, वे जंतु जो केवल जंतु या जंतु उत्पादों को ही खाते हैं मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, बाघ इत्यादि। सर्वाहारी, वे जंतु जो पादप और जंतु दोनों खाते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, कौवा इत्यादि। दूसरा चैप्टर है दोस्तों भोजन के घटक, पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या है। वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। उसके बाद पोषक तत्व किसे कहते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवणों को पोषक तत्व कहते हैं। विटामिन के कार्य को लिखें। विटामिन के कार्य को लिखें। विटामिन हमें रोगों से बचाते हैं और हमें शरीर की रक्षा करते हैं। प्रोटीन के कार्य को लिखें। प्रोटीन शरीर के वृद्धि करने में मदद करते हैं और घायल ऊतकों के मरम्मत का कार्य करते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है। वसा और कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है। वसा और कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन के 5 स्रोतों के नाम लिखें। दाल, दूध, अंडा, मछली और सोयाबीन आदि प्रोटीन के 5 मुख्य कारक हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। पहला, जल में घुलनशील विटामिन। दूसरा, वसा में घुलनशील विटामिन। पहला, जल में घुलनशील विटामिन। दूसरा, वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी इत्यादि। वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के। रुक्षांश किसे कहते हैं। रुक्षांश, फलों और सब्जियों के छिलकों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे रुक्षांश कहते हैं। भोजन का कार्य क्या है। भोजन का कार्य क्या है। भोजन हमें पोषक तत्व देते हैं जिससे हमें ऊर्जा और ताकत मिलती है। इससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है और ये हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। हमें संतुलित आहार क्यों ज़रूरी है।
संतुलित आहार हमें संतुलित मात्रा में ऊर्जा, ताकत और हमें शरीर की वृद्धि देते हैं और हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। ये हमारे शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रखते हैं। तुम अपने भोजन में उपस्थित मंड की जांच कैसे करोगे? हम भोजन के कुछ नमूना या कच्ची सामग्री लेते हैं। इसमें 2 से 3 बूंदें आयोडीन विलयन ये डालते हैं। यदि इसका रंग काला नीला हो जाता है तो यह दर्शाता है कि इसमें मंड उपस्थित है। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन निम्न प्रकार के होते हैं: विटामिन ए, विटामिन बी, उसके बाद विटामिन सी, विटामिन ई, डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एक विटामिनों के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कौन सी विटामिन हमें शरीर में सूर्य के प्रकाश में बनता है? विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में बनता है। रुक्षांश या रेशेदार भोजन क्या है? रुक्षांश एक भोज्य रेशा है जो हमारे शरीर में मुख्यतः पादप उत्पादों से प्राप्त होता है। रुक्षांश के मुख्य 5 स्रोतों के नाम लिखिए। सभी अनाज, दाल, आलू, ताज़ा फल और सब्जियां रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं। हमारे भोजन में रुक्षांश लेने के क्या फ़ायदे हैं? हमारे भोजन में रुक्षांश लेने के निम्नलिखित फ़ायदे हैं। हमारे भोजन का आवश्यक घटक है। यह हमारे शरीर को अपाचित भोजन से छुटकारा दिलाता है। यह कब्ज हटाने में मदद करता है। हमारे शरीर को जल की आवश्यकता क्यों होती है? हमारे शरीर को जल की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि यह जल भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करने में हमारे शरीर की मदद करता है। यह हमारे शरीर से दूषित पदार्थ जैसे पेशाब और पसीना बाहर निकालने में मदद करता है। संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार किसे कहते हैं? वह आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, रुक्षांश और जल उचित मात्रा में हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। अभाव जनित रोग क्या है? अभाव जनित रोग किसे कहते हैं? वे रोग जो लंबे समय से पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं अभाव जनित रोग कहलाते हैं। जैसे स्कर्वी, बेरी, मेरास्मस और रतुंधी इत्यादि अभाव जनित रोग है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः किस रूप में पाया जाता है? स्टार्च तथा शुगर के रूप में पाया जाता है। 2 पोषक तत्वों के नाम बताइए जो हमें ऊर्जा प्रदान करती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट 2 ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा या कार्बोहाइड्रेट में कौन सा पोषक तत्व हमें अधिक ऊर्जा देता है? वसा हमें अधिक ऊर्जा देता है। किस पोषक तत्व से भरपूर भोजन को शरीर निर्माण वाला भोजन कहा जाता है? प्रोटीन युक्त भोजन को कहा जाता है। कौन सा विटामिन भोजन पकाते समय आसानी से नष्ट हो जाता है? विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। मोटापा क्या है? वसा से भरपूर भोजन चर्बी से थुलथुले शारीरिक स्थिति का कारण होता है। इसी स्थिति को मोटापा कहते हैं। तीसरा चैप्टर है दोस्तों तंतु से वस्त्र। तंतु क्या है? तंतु एक प्रकार का रेशा होते हैं जिससे तागे या धागे बनाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक तंतु। जो तंतु पादपों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जैसे कपास, रुई, जूट, रेशम तथा ऊन इत्यादि प्राकृतिक तंतु है। जंतुओं से प्राप्त तंतु रेशम तथा ऊन इत्यादि है। पादपों से प्राप्त तंतु रुई, कपास, जूट, पटसन इत्यादि है। दूसरा नंबर संश्लेषित तंतु। रासायनिक पदार्थों से बनाए गए तंतुओं को संश्लेषित तंतु कहते हैं। जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, रेयॉन इत्यादि। वस्त्र क्या है? वस्त्र तागे या धागे से बने वस्तु होते हैं। वस्त्र बनाने के लिए तंतुओं को तागों से परिवर्तित किया जाता है फिर उनके वस्त्र बनाए जाते हैं। पादप तंतु क्या है? पादप तंतु रुई एक प्राकृतिक तंतु है जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। इससे तेल
के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई जाती है। कपास की प्राप्ति, कपास की रुई कपास के फल से प्राप्त होता है। कपास के फल परिपक्व होने के बाद कपास बोलों से कपास हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। कपास ओटना क्या है? कपास ओटना किसे कहते हैं? कपास की रुई से कपास के बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। दूसरा नंबर जूट, जिसको बोलते हैं पटसन। पटसन के तंतु से प्राप्त किया जाता है। पहला पॉइंट, इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। इसे भारत में मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। इसे पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात यानी बाद इसके तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं, जिससे इसके तने गल जाते हैं और तंतुओं को तने से आसानी से अलग कर लिया जाता है। वस्त्र बनाने के लिए तंतुओं को तागों में परिवर्तित किया जाता है और फिर उनके वस्त्र बनाए जाते हैं। कताई क्या है? रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। कताई की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में जो है रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास आ जाता है और तागा बन जाता। तकली कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग तकली कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट, हाथ से चलाई जाने वाली एक अन्य प्रचलित युक्ति जो कताई में उपयोग होता है, चरखा कहते हैं। बड़े पैमाने पर कताई का कार्य मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। तागे से वस्त्र बनाने की विधियाँ। अब तागे से वस्त्र कैसे बनाई जाती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तागे से वस्त्र बनाने की विधियाँ। फर्स्ट नंबर, बुनाई। तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। बुनाई के लिए करघों का उपयोग किया जाता है। करघे 2 प्रकार के होते हैं। पहला हस्त प्रचलित, दूसरा विद्युत प्रचलित। हस्त प्रचलित यानी कि हाथ वाला, विद्युत प्रचलित यानी कि जो विद्युत से चलता है, बिजली से चलता है। बंधाई, दूसरा नंबर है बंधाई। बंधाई किसे कहते हैं? बंधाई वह प्रक्रिया है जिसमें किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है, बंधाई कहलाता है। चौथा चैप्टर है दोस्तों, कचरा का संग्रहण एवं निपटापन। प्रश्न, भराव क्षेत्र किसे कहते हैं? क्वेश्चन है, भराव क्षेत्र किसे कहते हैं? उत्तर, सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्र ट्रकों द्वारा निकाहाले यानी खुले क्षेत्रों में जहाँ गहरे गड्ढे होते हैं ले जाते हैं। इन खुले क्षेत्रों को भराव क्षेत्र कहते हैं। कंपोस्टिंग किसे कहते हैं? कंपोस्टिंग किसे कहते हैं? रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधों एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। हमें सूखी पत्तियाँ क्यों नहीं जलानी चाहिए? सूखी पत्तियाँ फसली पादपों के अपशिष्ट तथा भूसे जैसे अपशिष्टों को जलाने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैस तथा धुआं उत्पन्न होता है। वर्मी कंपोस्टिंग या कृमि कंपोस्टिंग किसे कहते हैं? लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग या कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं।
लाल केंचुए अपना भोजन कैसे अपने भोजन को कैसे तोड़ते हैं? लाल केंचुओं के दंत नहीं होते, यानी दांत नहीं होते, अतः इनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गीजर्ड कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इनकी सहायता करते हैं। लाल केंचुए किस प्रकार के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं कर सकते? लाल केंचुए अजैव निम्नीकरणीय कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। घर में बचे हुए भोजन को आप क्या करते हैं? घर में बचे हुए भोजन को हम भूखे जंतुओं यानी जानवरों को खिला देते हैं। पुनः चक्रण क्या है? पुनः चक्रण क्या है? घरों में उपयोग के बाद उपजे अवशिष्टों को पुनः फैक्ट्रियों में नए पदार्थों का बनकर आना और दोबारा उपयोग लायक बनाना पुनः चक्रण कहलाता है। किन किन पदार्थों का पुनः चक्रण होता है? प्लास्टिक, शीशा, रबड़ और धातुओं की बनी वस्तुओं का पुनः चक्रण होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।